जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बुद्धिमत्ता और बुद्धि, इन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस, यह प्राकृतिक है, जन्म से उपलब्ध है। इसमें कर्मों के आवरण बने हुए हैं, इसलिए इसका विकास आध्यात्मिक पुरुषार्थ से ही होता है। बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, यह शिक्षा काल में या प्रशिक्षण काल में जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे विकसित होती है। अर्थात एक प्रकार से भौतिक वातावरण के लिए, जीवन के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वह बढ़ता जाता है, वह है बुद्धि। बुद्धि में मात्र मस्तिष्क का उपयोग होता है और बुद्धिमत्ता को अगर कुछ सामान्य पद्धति से बताया जाए तो वह बुद्धि और अनुकंपा अर्थात मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों के साथ ही जो प्राकृतिक पद्धति से जन्म से ही उपलब्ध है वह है बुद्धिमत्ता। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यह उपवलकुटीय प्रणाली में रहती है। उपवलकुटीय प्रणाली अर्थात लिम्बिक सिस्टम, यह आधुनिक शरीर विज्ञान का मस्तिष्क का हिस्सा है। जैन दर्शन ने बुद्धिमत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। एक है वैचारिक अर्थात इंटेलेक्चुअल, जो मस्तिष्क में चलता है। इसके 2 प्रकार बताए हैं। कर्मजा अर्थात जो प्रशिक्षण पाकर धीरे धीरे निपुणता पाई जाती है, कार्य करते हुए जो कुशलता प्राप्त होती है, कर्म से जन्म लेने वाली अर्थात कर्मजा, उसे अंग्रेजी में स्किल कहा गया है। वह एक प्रकार का निपुणता का प्रभाव है। यह प्रथम वैचारिक प्रकार है। और दूसरा वैचारिक प्रकार है पारिणामिकी। जीवन में विविध तरह से विविध लोगों के साथ समाज में जो संवाद करने से अनुभव प्राप्त होता है उसे पारिणामिकी बुद्धि कहा जाता है। और यह पारिणामिकी बुद्धि जो है यह आयु के साथ बढ़ती जाती है। इसे आनुभाविक विद्या भी कहा जा सकता है। दूसरा प्रकार है भावनिक अर्थात इमोशनल, फीलिंग के साथ संबद्ध, सेंटिमेंटल। इसका एक प्रकार जैन दर्शन में बताया गया है वैनयिकी। विनय
अर्थात ह्यूमिलिटी, इससे जो प्राप्त होती है वह वैनयिकी विद्या है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के प्रति शिष्य का विनय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब विनय पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है तो वह बहुत भली प्रकार से प्राप्त होती है। उसे वैनयिकी विद्या या बुद्धि कहा गया है। अगर गुरु शिष्य में विनय भाव नहीं हो तो कितना भी प्रयास हो जाए विद्या प्राप्त नहीं होती। तीसरा प्रकार है आध्यात्मिक। इसे सिंगुलर या स्पिरिचुअल कहा जा सकता है, जो अध्यात्म विद्या के माध्यम से ही संभव है। दुर्भाग्य से जितना जैन दर्शन में और कुछ अन्य भारतीय दर्शनों में अध्यात्म का जो विकास किया गया है उसकी तुलना में पाश्चात्य देशों में आत्मा का अस्वीकार होने से आध्यात्मिक विद्या का बहुत गहन अध्ययन नहीं हो पाया। इसी कारण वहाँ आध्यात्मिकता का प्रभाव अधिक नहीं है। फिर भी परामनोविज्ञान इस विद्या के माध्यम से अब आध्यात्मिक विद्या का कुछ कुछ गहराई में अध्ययन और संशोधन हो रहा है। इसी से प्रतिभा विकसित होती है, जिसे टैलेंट कहा जाता है। और जैन दर्शन ने औत्पत्ति की यह जो चौथा प्रकार बताया है वह उत्पत्ति के साथ अर्थात जन्म से ही जो भीतरी वातावरण में स्वाभाविक दृष्टि से उपलब्ध होती है वह औत्पत्ति की विद्या या बुद्धि है। और औत्पत्ति की बुद्धि का अर्थ यह है कि पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, पहले कभी किसी प्रकार से निपुणता नहीं प्राप्त की, पहले कभी किसी प्रकार से अनुभव नहीं प्राप्त हुआ, तब भी औत्पत्ति की विद्या प्राप्त व्यक्ति कठिन समस्या को भी सहजता से निवारित कर देता है। यह अध्यात्म का अर्थात आत्मा के विकास का प्रभाव है। ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन हैं, उसमें बुद्धिमत्ता जो इंटेलिजेंस जो जन्म सिद्ध उपलब्ध है, कॉन्जेनाइटल है, इस बुद्धिमत्ता के अभाव में बुद्धि का विकास नहीं हो सकता और ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात बुद्धिमत्ता यह सामान्य व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता है। अगर जन्म से ही कोई बुद्धू है अर्थात बुद्धिमत्ता से विहीन है तो उसे बुद्धि का विकास करने में बहुत बहुत कठिनाइयाँ आती है। कदाचित ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। अगर हम जैन दर्शन के 4 प्रकार के जीव देखें, जो है एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, अर्थात 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले,
3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले। इन जीवों में बुद्धिमत्ता का विकास बहुत अधिक नहीं होने से उन्हें अनुभविक बुद्धिमत्ता और वैनयिक बुद्धिमत्ता यह प्राप्त नहीं होती, और वे जो कर्म करते हैं वे उनके जीवन संचालन के लिए जो जो आवश्यक है, जो प्राकृतिक है, उतने ही कार्य वो करते हैं। इसलिए उन्हें पंचेंद्रियों की भांति कर्मजा अर्थात कर्म से जन्मी हुई निपुणता या कुशलता प्राप्त नहीं होती। यहीं पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे आग्रहपूर्वक आवाहन है कि अपने मन में उपस्थित शंकाओं, संदेहों को अपने पास न रखे, उलझनों में न अटके रहें। इन संदेहों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनका निवारण प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।